तारड़ साहब, ये 63(1)P की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन अपने इस फैसले में, जिसके मुताबिक बाकी मानदा असेंबली की मुद्दत के लिए वो नाअहल है, ना कि 5 साल या ताहयात। कैसी तशरीही होगी? देखिए, ताहयात तो नहीं है जी, बिल्कुल वो नहीं है। वो तो ये जो ट्रायल चलेगा, जो कि कानून के तहत उन्होंने कहा है कि ये ट्रायल जो करप्ट प्रैक्टिस का है, उस ट्रायल में ये चीजें साबित होंगी तो फिर वो ताहयात में भी चले जाएंगे, या ये अभी कोई और कोर्ट ऑफ लॉ। तो अभी तो 63(1)P का कहा गया ना जी फैसले में। मैं अर्ज करता हूँ जी, 63(1)P में आपकी सीट जाती है। उसमें दो तरह की तशरीहें हैं। एक कहते हैं कि पूरे एक टर्म के लिए यानी 5 ईयर, और कई जगह पे ये तशरीह है कि रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, जो कि बकाया आपका टाइम है, उसके लिए होगा। बाहर कैफ ये तशरीह अदालतों ने कर दी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने छानबीन करने के बाद, कई मौके देने के बाद, दस्तावेजी सबूत सामने आने पर यह फैसला किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए हैं, इसलिए उन्हें नाअहल किया जाता है और उसकी फौजदारी कार्रवाई के लिए उन्होंने मामला जो है वो रेफर करना है। वो अब इलेक्शन कमीशन से एक इस्तग़ासा जाएगा, जो कि सेशंस जज नॉमिनेटेड होते हैं इनमें, उनकी अदालत में, और उन्होंने 6 माह के अंदर उस पर फैसला देना होता है। मगर तारड़ साहब ये बताइए कि अगर 5 साल की नाअहली भी नहीं है, सिर्फ यानी 10-11 महीने की नाअहली है, तो फिर तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल होगी ना। शामी साहब, मैंने अर्ज किया है कि ये वो बुनियाद है जिस पे अगली इमारत में तामीर होना है, और शायद इस बात से आज तहरीके इंसाफ वाले बदले भी बजाएं कि हमारी ताहयात नाअहली नहीं है, हमारी तो सिर्फ इस्तेन्योर के लिए है। मेरी अर्ज ये है कि जो साथ उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि इनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के इस्तगासे में भी कार्रवाई की जाए, वो फौजदारी कार्रवाई है। उसमें जो जुर्म साबित होने पे जब सजा होगी तो फिर वो 62(1)F को भी अट्रैक्ट करेगी, उसमें जेल की सजा भी होगी, और उसमें जो नाअहली है उसकी परपेचुअलिटी जो है वो सामने आ जाएगी। तारड़ साहब, इसका मतलब जो भी इलेक्शन आइंदा होगा वो इमरान खान साहब लड़ सकेंगे? देखिए, इस वक्त तो नहीं लड़ सकेंगे। रिमाइंडर पीरियड के लिए ये तो नहीं ना कि आप आज नाअहल हुए, सुबह जाके फिर लड़ लें। आपको याद होगा, असासों के मुकदमों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नाअहल हुए और उन्हें दोबारा उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। दूसरा, इन्होंने फेस करनी है प्रोसीडिंग्स अंडर द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफेंसेस, वो फौजदारी ट्रायल भी चलना है साथ साथ इनसे। उसमें ये इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला दे रहा है फैसला कि उसकी जो सेक्शन 167 और 173, उसके तहत ये क्या कहती है सेक्शन 167 और 173 ऑफ इलेक्शन एक्ट? साहब, जो पुराना रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, वो मेरे ख्याल में सेक्शन 82 था। ये पेरीमीटेरिया सेक्शन है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करती हैं, और ये जो झूठी दस्तावेजात जमा करवाना जो है ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है, और झूठे हलफ देना, गलत मालूमात फराहम करना, असासों को छुपाना, ये सब वो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको वहाँ पे, और वो जराइम है इस कानून के तहत। उनमें नाअहली से ओवर द टॉप सजा भी हो सकती है। तो वो ट्रायल का एक प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन उसमें कंप्लेंट फॉरवर्ड करता है, सेशन जज जो है। चले, दो बातें सर क्लियर हुई आपकी गुफ्तगू से। एक तो ये कि फॉर टाइम बिंग जो बाकी मानदा मुद्दत है पार्लियामान की असेंबली की, उसके लिए वो नाअहल है इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक 61(3)P के पास। बाकी फैसला जो है 5 साल का या ज्यादा ताहयात का, वो ट्रायल कोर्ट में हो सकता है।